अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 4, टॉपिक वेक्टर्स का है, एक्सरसाइज 4B, क्वेश्चन नंबर 14। हम इसका करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखते हैं हम कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मुझे लगता है साइमल्टेनियस भी बन सकेंगी कहीं पर। खैर वाल देखते हैं। ऑप्शन ए है मेरे पास, कॉलम वेक्टर दिया हुआ है, पहले वाले में एक्स और वाई लिखा हुआ है, प्लस -3 एंड 2 दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 7 एंड -5। अच्छा, अब इसके दो ऑप्शन हैं, दो तरीके हैं। पहले इस पूरे कॉलम वेक्टर को जो प्लस कर रहा है वहाँ भेज के माइनस करवा दें, ठीक है, या फिर आप इन्हें इसी तरह से प्लस कर दें, एक्स और 3 को प्लस कर दें एक ही कॉलम वेक्टर में, ये बन जाएगा एक्स प्लस माइनस माइनस 3 ऐसे ही आ जाएगा, और वाई और 2 को प्लस कर देंगे तो ये वाई प्लस 2 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 7 एंड -5। ठीक है, ठीक है, आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस होता है और आप जानते हैं कि ये वाले वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, तो आप अलग अलग कर लें, एक्स कंपोनेंट को अलग कर लें। ये वाला जो एक्स कंपोनेंट है x-3, इसको आप अलग लिख लें, x-3 इज इक्वल्स टू एक्स कंपोनेंट के इक्वल होगा, यहाँ पर है 7। और y कंपोनेंट्स को आप अलग लिख लें। ये वाला y कंपोनेंट आपके पास y+2 है, इज इक्वल्स टू ये वाला y कंपोनेंट आपके पास -5 है। ये -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा, तो 7 + 3 10 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, वहाँ जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल्स टू -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे x के आंसर 10 और -7 आ गया। अब आपने इसको कॉलम वेक्टर में ही लिखना है, x और y इस तरह से लिखना है, ये आ जाएगा 10 एंड -7। ठीक है, कुछ टीचर्स क्या करेंगे, इस कॉलम वेक्टर को वहाँ भेज के माइनस करवा के डायरेक्ट यही आंसर लिखेंगे। मैं अब इस वाले क्वेश्चन में आपको, अच्छा नहीं, इसमें तो नहीं करवा पाएंगे, हाँ पहले वाले में ही हो सकता था इस तरह से, बाकी सारे क्योंकि B C D में यही ऑप्शन इस्तेमाल हो रहा था तरीक़ाकार, इसलिए मैंने उसी तरह से करवाया। ठीक है, जो एक ही मेथड करवाऊँ, बार बार मेथड चेंज करता हूँ तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्यों कर रहे हैं आप। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिफरेंट मेथड सिखाऊँ, लेकिन बहरहाल। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 एंड वाई, एक्स 3 है, वाई वाई है। दूसरा कॉलम वेक्टर में एक्स एक्स है और वाई -8 है, इज़ इक्वल्स टू के बाद वाला एक्स कोऑर्डिनेट 9 और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट 6 है माइनस का और वाई कोऑर्डिनेट 9। अब एक काम करो, इनको एक ही कॉलम वेक्टर में लिखो, लिखिए आप, आई एम सॉरी, 3 - x और y -+8 इज़ इक्वल्स टू -6 एंड 9। ठीक है, x कॉम्पोनेंट अलग कर लें, 3 - x इज़ इक्वल्स टू -6, -x को यहीं रहने दीजिए, 3 को वहाँ भेजिए, -6 के पास जाकर 3 भी नेगेटिव हो जाएगा, -6 -3 -9, माइनस माइनस से कट गया तो x इज़ इक्वल्स टू 9। ठीक है, y कंपोनेंट ले लीजिए आप। अब y कंपोनेंट में आपके पास y +8 है और 9 है। ठीक है, ये 8 पॉजिटिव का है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये ऑप्शन ए का आंसर था। ऑप्शन बी के आंसर को आप इस तरह से लिखेंगे, x एंड y इन अ कॉलम वेक्टर, x 9 है, y 1 है। ठीक है, अब आप ऑप्शन सी देखें, क्वेश्चन नंबर सी इसका, ऑप्शन सी इसका, आई मीन क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं। ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में है आपके पास y एंड 3। वीडियो पॉज करके ख़ुद से ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए इसको करने की और आंसर मैच कीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब इन्हें अलग कर लें, y -4 प्लस माइनस माइनस y 4 आ जाएगा, एंड 3 + 2x इज़ इक्वल्स टू 6 एंड x। ठीक है, x कंपोनेंट्स, x कंपोनेंट आपका दिया हुआ है y -4, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू 6, तो ये हो जाएगा y -4 वहाँ जाएगा तो ये 6 -4 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, ये हो जाएगा y 10, और y कंपोनेंट इसका हमें दिया हुआ है 3 + 2x इज़ इक्वल्स टू x। इस 3 को वहाँ भेजें, इस x को यहाँ ले आएँ, 2x - x
3 वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 2x में से x गया तो -3। इनके जो y x और y कोऑर्डिनेट हैं वो उल्टे हैं, तो ये हो जाएगा 10 and 9, 10 and -3। और वैसे उन्होंने बोला नहीं है कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में लिखो, कॉलम सेट कर, इन्होंने सिर्फ x और y की वैल्यू बोली। x का आंसर -3 आ रहा है, y का आंसर 10 आ रहा है। इधर x और y के आंसर्स लिखने थे सिर्फ, कॉलम वेक्टर में ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में है हमारे पास जनाब 2x एंड 5 माइनस y -3 -10 इज इक्वल्स टू 4 and 3y। x कंपोनेंट्स अच्छा, पहले तो वो सॉल्व करना भूल गया मैं, माइनस करके लिखना है। एक ही कॉलम वेक्टर में लिखें, 2x माइनस वाई और माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस है बीच में। और 5 -10 माइनस की वजह से +10 हो जाएगा, इज़ इक्वल्स टू 4 and 3y। ठीक है, अब हमें चाहिए x कंपोनेंट्स। x कंपोनेंट में हमारे पास दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 4। ये 3 वहाँ भेजें ताकि माइनस हो जाए। 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 2x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 4 माइनस 3 1। अब मैं यहाँ थोड़ी देर रुक गया हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर दो चीज़ें, अब मुझे y चाहिए पहले, तो मैं जाता हूँ y कंपोनेंट की तरफ। मैं जब गया हूँ y कंपोनेंट में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 + 10 जो कि हो जाएगा 15 इज़ इक्वल्स टू 3y। 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करवाएगा 15 से, इस तरह से। यहाँ पर y अकेला बच जाएगा, 3 के टेबल से काटें, 3 1 3, 3 5 15, y का आंसर 5 आ गया। अब ये y का आंसर 5 आया तो इसको यहाँ पुट कर दें, व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिखें 2x माइनस y की जगह लिखेंगे 5, ये -5 वहाँ जाकर प्लस करेगा, 1 + 5 हो जाएगा 6, और यहाँ 2x अकेला बचा। 2x इज इक्वल्स टू 5 + 1 6, ये 2 1 2, 2 3 6 कट सकता है, x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ x का आंसर 3 और y का आंसर यहाँ पर 5 आ गया। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।